मंडे नाइट रॉ की अगर हम लोग बात करें तो आज का मंडे नाइट रॉ रहा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि इसमें जे उसो की वापसी हुई और साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर को कर दिया भाई बड़ा अटैक। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो आज फिन बैलर और डेविन प्रिस्ट के भी अच्छे मैचेस देखने को मिले और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए जो कि हुए आज मंडे नाइट रॉ पर। और मंडे नाइट रॉ की बात करें तो इसमें आज ब्लड लाइन का भाई इंटरफेरेंस भी देखने बहुत कुछ हुआ यार आज के मंडे नाइट रॉ पर। बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज मंडे नाइट रॉ की कैसी शुरुआत हुई। तो शुरुआत की थी आज ड्रू मैकिंटायर ने। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हुआ था भाई जब वो हेल इन ए सेल के बाद चले गए थे WWE से बाहर। तो उनके पर्सनल जो कारण थे जाने के वो सब सामने आए और उन्होंने बताया कि वह कुछ जो कारण थे उनकी वजह से WWE से बाहर था। तब तक आप लोग CM पंक को इतने ज़्यादा पसंद करने लगे थे कि CM पंक पसंद करने लायक इंसान है नहीं, क्योंकि इतने सालों से वो WWE के बाहर था। और जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया तो सभी मुझे भूल गए। और ऐसे में बात करता हूँ मैं सैमी जेन की। तो सैमी जेन की बात करते हुए बात कर रहे थे, तभी सैमी जेन की एंट्री वहाँ पर होती है और वो बात करते हैं कि भाई जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सभी के साथ होता है और सब लोग ऐसे भाई जाहिर नहीं करते, सब बताते नहीं हैं तुम्हारी तरह, और जैसा तुम कर रहे हो वो करना सही भी नहीं है। और ऐसे में मैं तुमसे मैच वैच कोई चाहता नहीं हूँ। और फाइनली ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम फिट नहीं हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो इस पर सैमी जेन भड़क जाते हैं, अटैक कर देते हैं भाई। और ब्रॉल अच्छी देखने को मिलती है आज हमको सैमी जेन और इसके साथ ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और ऐसे में ब्रॉल के बढ़ते बढ़ते जे उसो को भी आना पड़ता है रिंग में। और जे उसो आते ही भाई क्लेमोर से बचते ही वहाँ पर एक स्पेयर भी आज दे दिया था भाई आज उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को। तो बढ़ते हैं यार हम लोग अगले बात की तरफ जो जान लेते हैं भाई अगला मैच किससे हुआ और क्या हुआ पूरा सीन। शुरुआत तो किया ड्रू मैकिंटायर ने। और मंडे नाइट रॉ की अगर हम लोग बात करें तो मंडे नाइट रॉ का अगला मैच हमको देखने को मिला था, वो था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल का मैच जो कि टूर्नामेंट मैच था। और इसमें हमको पहले पता चल चुका था कि ईओ स्काई ऐड हो चुकी है कायरी सेन की जगह, क्योंकि कायरी सेन चोटिल हो चुकी है तो उनकी जगह ईओ स्काई को एंट्री साफ तौर पर मिल चुकी थी इस मैच के लिए। और एडम पेयर्स से बात करते हुए सोनिया डेविल ने कहा था भाई मुझको मैच में डाल दो और मैं कायरी सेन की जगह मैच में फाइट कर सकती हूँ। तो एडम पेयर्स ने कहा भाई मैच पहले से ही बुक है और उसमें ईओ स्काई को ऐड कर दिया गया है। और ऐसे में आज नटालिया की वापसी हुई भाई मंडे नाइट रॉ पर WWE पे। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो आज का जो मंडे नाइट रॉ पर था उस पर ईओ स्काई के भाई बहुत ही अच्छे मूव दिख रहे हैं भाई। ईओ स्काई को कुछ ज़्यादा ही आजकल WWE पुश मिल रहा है और देखने को मिल रहा है भाई बहुत कुछ टाइम से, लगभग 1 साल से ईओ स्काई अपने भाई बहुत ही अच्छे मूव के साथ बहुत ही अच्छे मैचेस में विन हासिल कर रही हैं और अच्छे से मैच विन कर पा रही हैं। और ऐसे में अगर हम लोग आज के मैच की बात कर लें तो आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ और इसमें नटालिया भी अच्छी फाइट दे रही थी और सामने ईओ स्काई भाई सबको सरप्राइज करते हुए इस मैच को जीत लिया था ईओ स्काई ने, वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट का मैच। और बढ़ते हैं हम लोग अगले मंडे नाइट रॉ की भाई मैच की तरफ जो कि हुआ था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। मैच से पहले भाई बातें हुई थी फिन बैलर से और डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए फिन बैलर ने कहा था भाई जाओ आज तुम कुछ साबित करोगे कि तुम डोमिनिक मिस्टीरियो हो। तो इसके बाद से भाई मैच में कुछ बवाल सा होने वाला था, क्योंकि आज डोमिनिक मिस्टीरियो और फादर डेमियन प्रिस्ट का ये फाइट जो चालू होने वाली थी उसमें हमको बहुत ही सारे जो होने वाले थे सुपरस्टार उनकी भाई इंक्लूडेड देखने को मिलने वाली थी, क्योंकि पहले से हमको पता चल जाएगा भाई सेंटा क्लॉज की ड्रेस में हमको देखने को मिलने वाले थे। जजमेंट डे का एक मेंबर वहाँ पर बैठा हुआ था जिसको डेमियन प्रिस्ट ने पकड़ कर भाई बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसके बाद फिन बैलर की भी एंट्री हुई रिंग में। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो ये मैच भाई पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो चुका था, पर डिस्क्वालीफाई होने के कारण ये मैच को में जीत हासिल कर ली थी डेमियन प्रिस्ट ने। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें आइवार और इसके साथ ही वाइकिंग रेडर्स की भी एंट्री हुई आज इस मैच में। तो बढ़ते हैं मंडे नाइट रॉ के अगले मैच की तरफ जो कि हुआ था दामिज का मैच था भाई। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्हाइट सिक्स के मेंबर से, और इसके साथ ही ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर दामिज भाई फाइट कर रहा है तो दामिज के मैच से आदमी उतना पसंद करता नहीं लोग। और अगर हम लोग बात करें तो इस मैच की तो ये मैच भाई मिडिल में हुआ था बीच में। और इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच की शुरुआत हुई बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि दामिज जो होते हैं अपनी चालाकी से ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोनेंट रेसलर हो उसके मूव से बचें और उसके जो पंचेस हैं और बाकी जितने भी मूव्स हैं उससे बच निकले। और ऐसा ही कर रहे थे आज, पर बीच में आ जाते हैं कैरियन क्रॉस और इस वजह से कैरियन क्रॉस के आने की वजह से ये मैच भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है और इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं व्हाइट सिक के मेंबर। और व्हाइट सिक की भी एंट्री हमको देखने को मिल जाती है इस मैच में। और इसके साथ ही ये मैच भाई ज़्यादा बेहतर तो था ना। ये बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की मेन इवेंट की
मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में भाई ड्रू मैकिंटायर की फाइट होनी थी, जो कि मैच तय हो चुका था सैमी जेन से सुबह ही, यानी कि हम लोग बात करें सबसे पहले ही तय हो चुका था ये मैच, और शुरुआत में ही तय हो चुका था कि मंडे नाइट रॉ पर ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी जेन फाइट करने वाले हैं, जहां पर सैमी जेन 100% फिट भी नहीं थे और वो फाइट करने के लिए आ चुके थे ड्रू मैकिंटायर के सामने। और ड्रू मैकिंटायर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ड्रू मैकिंटायर और साथ ही साथ यहाँ पर सैमी जेन भाई आपस में फाइट तो अच्छी कर रहे थे, पर आखिरकार वहां पर आना पड़ गया था जे उसो को, और जे उसो को आने की वजह से इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो मैच तो खत्म हो ही चुका था और इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ने जीत हासिल कर ली थी। पर जे उसो को आने के बाद हमको लोगों को देखने को मिलती है वहाँ पर भाई ब्लड लाइन, यानी कि न्यू ब्लड लाइन के सभी मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आते हैं सोलो सिको, आते हैं टामलो, और इसके साथ आते हैं वहाँ पर रिंग में जैकब फाटू, और वहाँ पर उनकी भाई फाइट सीधा सीधा ड्रू मैकिंटायर से तो थी नहीं, उनकी फाइट थी सीधा सीधा वहाँ पर जे उसो और साथ ही साथ सैमी जेन से, और ये तीनों मिलकर के सैमी जेन और जे उसो को भाई पिटाई करने लगते हैं कायदे से। और इसके साथ अगर हम लोग देखें तो आज के मंडे नाइट रॉ पर पूरी तरह से भाई देखा जाए तो सैमी जेन की ही हालत बुरी हुई है, क्योंकि पहले ब्रॉल में और इसके बाद आखिरी में मैच में और इसके साथ ही आखिरी में उनके ऊपर अटैक भी कर दिया था न्यू ब्लड लाइन ने। और ऐसे में भाई आज मंडे नाइट रॉ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर सोलो सिको और जैकब फाटू की भाई अच्छी जो पार्टनरशिप थी वो किसमें थी, वो वहाँ पर थी जे उसो की पिटाई करने में। और इसके साथ ही आज हम लोग देखें तो सैमी जेन की भाई अच्छी खासी पिटाई हुई और इसके साथ ही जे उसो की भी, और ब्लड लाइन का भाई सेगमेंट कुछ आगे बढ़ ही रहा है। ड्रू मैकिंटायर को स्टोरी में ऐड करने का मतलब है आगे कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। मंडे नाइट रॉ की अगर बात कर लें तो आज का भाई मंडे नाइट अच्छा ही था और आज का कुछ ऐसे ही मैचेस हुए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।